हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के आधुनिक भारत के शॉर्ट नोट की सीरीज लेके आए हैं। तो आज के हमारे सीरीज का टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके कारण है भारतीय प्रेस की उन्नति, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार और ईसाई मिशनरियों की भूमिका और सामाजिक संस्कृति सुधार। इसके प्रकार है सुधारवादी और पुनः उत्थानवादी। सुधारवादी में हम पढ़ेंगे किसी सामाजिक रीति रिवाज या परंपराओं को स्वीकार करने या ना करने में तर्कसंगत कारणों पर भरोसा करना, जैसे ब्रह्म समाज, महिलाओं की स्थिति में सुधार संबंधित आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन और दलित वर्ग आंदोलन। संस्कृति मूल्यों और प्रथाओं और परंपराओं के पुनरुद्ध या कारणों की तुलना में परंपराओं पर जोर देने वाली आंदोलन, जैसे आर्य समाज आंदोलन और बहावी आंदोलन और देवबंद आंदोलन आदि। अब हम प्रमुख समाज सुधारक में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833। भारत में पुनः जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है हमें राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने 1803 में तुहत उल मुआदिद नामक दार्शनिक कृति में मूर्ति पूजा का विरोध किया था तथा एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल्य बताया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु किया गया। 1822 में फारसी में उन्होंने मीरात उल अखबार पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय ने 1812 में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय 1885 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना एवं ब्रह्मा पूजा करना और मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद का विरोध और पशु बलि का निषेध आदि था। सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की कुरीतियां, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन और जातिवाद, बाल विवाह आदि के घोर विरोध थे तथा विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक थे। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां सती प्रथा के संबंध में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। बंगला में स्वात कौमुदी, अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन इनके द्वारा निकाला गया पत्रिका था। ईश्वरचंद विद्यासागर 1849 में बेथुन कॉलेज की स्थापना ईश्वरचंद विद्यासागर ने की थी। 1850 में संस्कृत कॉलेज में प्रचार की भूमिका निभाई और नियड और गैर ब्राह्मणों को प्रवेश दिया था। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे तथा बाल विवाह और बहु विवाह के विरोध में आंदोलन आरंभ किए। इनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। अब हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। 1873 में सत्योदय समाज, सत्य की खोज करने वाली संस्था की स्थापना पिछड़े वर्ग के लोगों के नेतृत्व में प्रदान करने के लिए किया गया था। दलित शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म नामक किताब लिखे थे हमारे ज्योतिबा फुले ने। उन्हें ब्राह्मणों के प्रति राम के विपरीत राजा बलि को अपना प्रतीक बनाकर प्रयोग किया था। 1888 में विठल राय कृष्ण जी बेडरकर से समाज सुधारकों के लिए महात्मा की उपाधि प्राप्त की थी। अब हम सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। 1852 में महिला सेवा मंडल नामक संगठन की स्थापना हमारी सावित्रीबाई फुले ने की थी। उन्होंने नाइयों को संगठित रूप से हड़ताल करते का आह्वान किया, जिससे विधवाओं को सिर मुड़वाने की प्रथा रोका जाता था। उस समय जो विधवा होती थी उनको सिर मुड़वा दिए जाते थे। उनका सावित्रीबाई फुले ने उसे प्रथा को रोका था। और काव्य फुले तथा बमन काशी समुद्र रत्नाकर काव्य संघ की रचना हमारी ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले ने की थी। अब हम दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, जो 1824 से 1883 तक है।
1824 में गुजरात के मोरबी जिले में जन्म हुआ था। दयानंद सरस्वती का जन्म हमारे 1824 में मोरबी जिला में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। पश्चिमी प्रभाव के जवाब में 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उसका मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी पुस्तक सत्यातन प्रकाशन में वर्णहीन और जातिहीन समाज की वकालत की थी। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हमारे दयानंद सरस्वती ने ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1882 में गौरक्षा समिति बनाए दयानंद सरस्वती ने। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। 1886 में लाहौर में एग्लो वैदिक दयानंद DAV की स्थापना किया गया और 1893 में पाठ्यक्रम को लेकर कॉलेज पार्टी लाला हंसराज, लाला लाजपत राय तथा महात्मा पार्टी गुरुदत्त विद्यार्थी तथा लाला मुंशी राय में विभाजित हुआ। स्वामी, अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो 1862 से 1902 तक थे। उनका नाम था नरेंद्र नाथ मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का नाम था हमारा नरेंद्र नाथ मूल। रामकृष्ण परमहंस के अध्यात्म से प्रभावित थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में अपना भाषण से ये प्रसिद्धि पाई थी। पश्चिमी विचारकों ने इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन हमारे स्वामी विवेकानंद ने किए थे। 1897 ईस्वी में कलकत्ता के पास बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा है और कर्मयोगी प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। हमारे स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध पुस्तक है कर्मयोगिनी। धर्मसभा 1830 में रामकांत देव द्वारा बंगाल में स्थापित हुआ था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना था। राधा स्वामी आंदोलन 1861। शिवदयाल खत्री एवं स्वामी जी महाराज थे। देवराज समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में स्थापना की गई थी। भारत सेवक संघ 1905। द सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बम्बई में से स्थापित किया गया था। स्वराजनिक सेवा संघ 1921। नारायण मल्हार जोशी ने इसे सेवा की संघ स्थापना की थी। सेवा सदन 1885 BM मालवारी ने स्थापित की थी। सरदार सदन 1882 से 1890। पंडित रामाबाई ने 1879 में बम्बई में स्थापना किया गया, जिसे 1890 को पुनः स्थानांतरण कर दिया गया था। प्रमुख सामाजिक सुधारक आंदोलन के सुधारक हमारा ब्रह्म समाज 1828 में हुआ था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने कुशल नेतृत्व किया और 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। 1866 में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया। हमारे 1866 में ब्रह्मा समाज ने 2 भाग में विभाजन हो गया था। इसमें पहला भाग था आदि ब्रह्मा समाज, जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, और दूसरा था भारतीय ब्रह्मा समाज, जिसे केशव चंद्र सेन ने की थी। 1878 में ब्रह्मा समाज में द्वितीय विभाजन हुआ। इसमें भारतीय ब्रह्मा समाज केशव चंद्र थे और साधारण ब्रह्मा समाज आनंद मोहन बोस थे। केशव चंद्र सेन ने 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज 1867। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पंडुके ने बम्बई में इसकी स्थापना किया था। महादेव गोविंद रानडे और RG भंडाकर प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। परमहंस मंडली 1849 से 50 में आत्माराम पंडुकर ने स्थापना किया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 से 1830। हेनरी विडियन डेरिजियो ने कट्टरपंथी बौद्धिक आंदोलन चलाया था। इसमें श्री नारायण धर्म प्रचालन विद्रोह 1903। श्री नारायण गुरु स्वामी के नेतृत्व में पिछड़ा के लिए आंदोलन किया गया था। केरल के झाझवा तांडी निकलने वाली पिछड़ा जाति से ये संबंधित है। मंदिर प्रवेश आंदोलन KP केशवन ने इस आंदोलन की शुरुआत किया था। 1924 में KP केशवन के नेतृत्व में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। इसमें गांधी जी का भी समर्थन था। 1931 में केपलन के नेतृत्व में गुरुवाई सत्याग्रह हुआ था और 1936 में त्राकोड़ के महाराजा द्वारा मंदिर में प्रवेश की स्वीकृति मिली थी। सत्योधक समाज 1873 में स्थापित हुआ था। ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में निम्न जातियों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रानडे द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हें महाराष्ट्र का सुकर्ता कहा जाता है। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन और स्वाभिमान आंदोलन 1920 में स्थापित की गई थी। ईबी रामास्वामी नयंकर उर्फ पेरियार ने ब्रह्मवाद के विरोध में यह आंदोलन किया था।
फराजी आंदोलन 1819 में हुआ था। इसमें हाजी सईदुल्ला द्वारा यह स्थापित किया गया था। हाजी के बेटे दाऊद मियाँ ने 1840 में इस आंदोलन का क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया था। अहमदिया आंदोलन 1879 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा यह पंजाब में स्थापित किया गया था। यह जिहाद के विरोध आंदोलन था हमारा अहमदिया। बहावी आंदोलन 1830 से 1860 में मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। ये आंदोलनों को लोकप्रियता और सैयद अहमद बरेली के कारण मिली थी। पटना में इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन 1875, इसके प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे। इन्हें पुनरुत्थानवादक आंदोलन भी कहा जाता है। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में मोहम्मदन एग्लो ओरिजेंटल स्कूल की भी स्थापना अलीगढ़ में हमारे सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसे हम 1920 में AMU बना दिया गया। इनकी मुख्य पत्रिका थी तहजीब उल अखलाक। कांग्रेस की स्थापना के विरुद्ध में ये पत्रिका निकाली गई थी। भारत के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद से मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रोलियम एसोसिएशन की स्थापना की थी हमारा 1888 में। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP वलास्टेस्की और कर्नल हेनरी जेस ने ओलोकट ने किया था। 1882 में मुख्यालय मद्रास के पास अंडेयर में स्थानांतरित कर दिया गया। 1893 में एनी बेसेंट भारत में आगमन हुआ था। एनी बेसेंट आयरलैंड से 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में BHU की स्थापना का केंद्र बना। सोशल सर्विस लीग 1911 में स्थापित की गई थी। इसे नारायण मल्लर जोशी ने किए थे। भारत धर्म महामंडल 1902 में की गई थी। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय ने थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी हमारे भारत धर्म महामंडल का सब। राधा स्वामी आंदोलन, यह संस्थापक थे शिवदयाल साहब तुलसीदास। 1861 में किया गया था। जस्टिस आंदोलन 1917 में हुआ था। CN मुद्दलियन, TN नायर तथा भी त्यागराज ने किया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1827 में हुआ था, जिसके संस्थापक थे MG रनाडे तथा रघुनाथ राव। टिटूर मियाँ आंदोलन 1831 में हुआ था। इसके संस्थापक थे टिटूर मियाँ। देवबंद आंदोलन 1866 मोहम्मद बिन मोहम्मद कासिम नदवीन तथा रशीद अहमद गहोई ने देवबंद सहारनपुर में की थी। कांग्रेस की स्थापना के समर्थन में ये था। और रहनुमाई मजदियान सभा 1855 में किया गया था, जिसमें नौरोजी फरदौसी ने किए थे और दादा भाई नौरोजी थे। RK कामा आदि के सहयोग से यह स्थापित किया गया था। संगठन के संदेश के लिए एक पत्रिका रस्तो गुफ्तार सत्य बताने वाला की भी स्थापना की गई थी। सी सभा आंदोलन 1873 में हुआ था, जिसमें अमृतसर में स्थापित 1920 में हुई थी। इसकी शाखा अकाली आंदोलन के रूप में स्थापित थी। निरंकारी आंदोलन था। सिख धर्म में सुधार हेतु बाबा दयाल दास द्वारा स्थापित की गई थी। हमारा नामधारी आंदोलन था, जिसे बाबा राम सिंह द्वारा किया गया था। शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक समिति 1922 में हुआ था। 1922 के गुरुद्वार अधिनियम 1925 में संशोधन के द्वारा नियंत्रित किया गया था। सामाजिक सुधार से संबंधित अधिनियम हमारे थे, जिसमें शिशुवध 1795 में सर जॉन सोर ने तथा 1802 में कार्डलाल बिलजली ने शिशुवध को साधारण हत्या के रूप में स्थापित करके इसके विरुद्ध कार्रवाई किया था। नर बलि प्रथा मुख्यतः जनजातियों में प्रचलित थी। इसे समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। 1844 से 45 में इसी प्रथा की समाप्त करने हेतु कैम्पबेल की नियुक्ति किया गया था। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा 1829 में रेगुलेटिंग सत्र द्वारा सती प्रथा पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया था। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ठगों का दमन किया था। इसके लिए एक अधिकारी कर्नल स्लीमैन को नियुक्ति किया गया। 1830 तक ठगों का दमन कर दिया गया था। बाल विवाह प्रथम प्रयास ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। 1860 में लड़की की विवाह के न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई थी। सिविल मैरिज एक्ट एवं नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया। इसमें लॉर्ड नॉर्थ बुर्के के समय हुआ था। न्यूनतम आयु लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष थी। सम्मति आयु अधिनियम 1892 में आया था। इसमें लॉर्ड लेस्डाउन के समय हुआ था। इसमें फारसी समाज सुधारक बहरामजी मलवार के प्रयत्न से था। लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। सरदा अधिनियम 1929 में आया था। इसे लॉर्ड इरविन के समय में ये आया था। न्यूनतम आयु लड़के की थी 18 वर्ष और लड़की की थी 14 वर्ष। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन 1850 में विष्णु
परशुराम शास्त्री पंडित द्वारा विधवा रेमिडीज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अधिनियम 15 के तहत विधवा को पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। 1872 में ब्रह्मा मैरिज एक्ट के तहत अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। इसे लॉर्ड नॉर्थब्रुकन के समय हुआ था। डेक के कर्वे द्वारा 1899 में पुणे में विधवा आश्रम तथा 1916 में बम्बई के प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दास प्रथा 1833 के अधिनियम में दास प्रथा के समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो ने अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को क्या किया था, समाप्त कर। नागरिक विद्रोह विद्रोह हमारा हुआ था सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के समय हुआ था। इसके नेतृत्व थे मूसा शाह, मजून शाह और चिराग अली। स्थान था पश्चिमी बंगाल। कारण था इसका 1770 की विनाशकारी और दमनकारी ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, सन्यासी के निशानों और बेदखल जमींदारी पूर्व सैनिकों का नेतृत्व। मिदानपुर और थाम्बुल में विद्रोह हुआ था 1766 से 74 ईस्वी में। इसके नेतृत्व करता थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ डल। यह पश्चिम बंगाल में था। इसका कारण थे भू राजस्व परिवर्तन, जमींदारों और रैयतों के बीच सदापूर्ण संबंध में व्यवधान। भावी आंदोलन 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेली, जो उत्तर प्रदेश से थे। कारण था पुनरुत्थानों को, इस्लामी आंदोलन और ब्रिटिश शासन का विरोध। कुक्का आंदोलन 1840 में हुआ था। इसका नेतृत्व करता थे पंजाब में था। इसे भगत जवाहरमल और बाबा राम सिंह ने किया था। यह धार्मिक शुद्धि और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक अभियान था। हम पढ़ेंगे किसान विद्रोह। पागलपंथी आंदोलन 1825 से 1835 में हुआ था। इसके नेता थे करमशाह मेमन सिंह। कारण था टीपू शाही के नेतृत्व में आदिवासी किसानों के नेतृत्व में जमींदारों के उत्पीड़न के लिए खिलाफ प्रतिरोध। फैराजी आंदोलन 1838 से 57 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता थे हाजी सईदुल्लाह, पूर्वी बंगाल में हुआ था। इसने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की वकालत की। इसके लक्ष्य अंग्रेजी उपस्थिति को हटाना और किरदारों के अधिकारों का समर्थक कसा था। मोपला आंदोलन मोपला केरल में हुआ था। राजस्व मांगों के कारण अशांति थी। क्षेत्र के आकार में कमी, अधिकारियों के दमनकारी व्यवहार था। नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। इसके नेता थे दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास। यह नदिया जिला बंगाल में हुआ था। किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्होंने उन्हें धोखाधड़ी वाले अनुबंधों के तहत नील की खेती के लिए मजबूर किया था। किसानों के गैर कानूनी करवास और धमकी का सामना करना पड़ा था और बंगाली मध्य वर्ग में वकीलों का समर्थन मिला था। में था पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। पावना जिले के हिस्सूद में हुआ था और प्रगने के किसान ने की थी। ये पूर्वी बंगाल के जमींदारों द्वारा सताए गए किसान बंदोबस्ती धमकियों और अनुसूचित लगान का वृद्धि का सामना कर रहे थे। किसानों ने वृद्धि हुए भुगतानों का विरोध किया था और युवा बुद्धिजीवियों का समर्थन किया था। दक्कन आंदोलन 1875 से 76 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा और दक्कन के किसान ने किए थे। इसमें रैयत वाणी व्यवस्था के तहत किसानों को भी भारी कर सामना करना पड़ता था। सरकारी संपत्ति पर हमले के साथ आंदोलन कृषि दंगाई में बदल गया था। बिजोलिया आंदोलन 1913 से 1916 में हुआ था। गोकुल भाई भट्ट ने की थी इसका नेतृत्व और इसका स्थान हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में ऊंचे भू राजस्व लगाने और बिजोलिया स्टेट की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। इक्का आंदोलन 1921 में हुआ था। हरदोई और वराइच सीतापुर में संयुक्त प्रांत के किसान ने किए थे। किसान ऊंचे लगान, ठेकेदारों के उत्पीड़न और बढ़ाई किराया प्रथा से संतुष्ट थे। केवल दर्जा किराया देन और देखभाली विरोध करने और जबरन श्रम में इनकार करने की शपथ ली गई थी। इसका नेतृत्व दलित पिछड़े वर्गों के नेता और छोटे जमींदारों ने किया था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला काश्तकार था, मलबार क्षेत्र में था, यह केरल में था। हिंदू जमींदारों के अन्याय का सामना कर रहे मुसलमानों को मोपला काश्तकारों ने दमनकारी स्थिति के खिलाफ विद्रोह किया था। स्थानीय कांग्रेस द्वारा किराएदार जमींदारी संबंधों पर कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़े गए थे। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसमें वल्लभ भाई पटेल, बरदौली तालुका और सूरत गुजरात में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व को 30% की वृद्धि की। जनता ने प्रतिरोध को कोई राजस्व नहीं अभियान चलाया गया था। तेग भागा आंदोलन 1946 से 1947। अखिल भारतीय किसान सभा भारतीय कम्युनिटी पार्टी की शाखा थी। इसके महत्व थे भूमिज में उपज कर 2/3 हिस्सा किराएदारों द्वारा मांगा जाना था। मृत्यु रूप से तेगभागा आंदोलन शब्द इसी सिद्धांत की मांग से निकला है। जमींदारों द्वारा बटीदारों को दी जाने वाली फसल की हिस्सेदारी आधी से घटाकर 1/3 करने की मांग की थी। फ्लॉड आयोग 1939 से 40 ईस्वी ने बंगाल की कृषि दयनीय स्थिति को पहचाना। अब हम पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह।
विद्रोह था हमारा पहाड़ियों विद्रोह 1778 में। इसके नेता थे राजा जगन्नाथ। यह राजमहल की पहाड़ी में हुई थी। जंगल महल या चुआर विद्रोह 1766 से 1809 ईस्वी में हुई थी। राजा जगन्नाथ ने इनको किया था। ये दुर्जन सिंह और सबल सिंह थे। कोल विद्रोह 1831 में हुई थी। हमारा विद्रोही नेता थे बद्दू भगत और ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। हो विद्रोह और मुंडा विद्रोह 1820 से 1837 ईस्वी तक चला था। इसे पराहाटा के राजा हो जनजाति ने किया था और सिंहभूम क्षेत्र झारखंड में ये हुआ था। रामोशी विद्रोह 1822 से 1831 ईस्वी में हुई थी। इसके नेता थे चित्तूर सिंह बापू सावंत। खोड़ विद्रोह 1837 से 1856 ईस्वी तक चला। इसे नेता थे चक्रविशाही। उड़ीसा की कलाहाड़ी एवं अन्य जनजाति में ये विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता थे सिंधु और कानू। ये भागलपुर एवं राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह या महान कोला विद्रोह भी इसे कहते हैं। इसे बिरसा मुंडा ने किए थे। ये कहा था छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। और 1895 से 1900 ईस्वी में हमारा बिरसा विद्रोह हुआ था। जैसे भील विद्रोह 1913 में हुआ था। इसके नेता थे गोविंद गुरु। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। तान भगत 1940 से 1913 ईस्वी तक हुआ था विद्रोह हुआ था। इसके जतरा भगत और ये छोटा नागपुर में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 में हुआ था। इसके नेता थे अलूरी सीताराम राजू। यह गोदावरी के क्षेत्र में हुआ था, जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू किया था। चेचू आदिवासी विद्रोह 1921 से 1922 के हनुपंत द्वारा ये आंध्र प्रदेश में हुआ था।